अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सर्च और एंट्री फॉर्म बनाना सिखाऊंगा। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि हम डाटा को कैसे एंटर और सर्च करते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको एंट्री फॉर्म बनाना सिखाया था। इस वीडियो में मैं आपको एंट्री फॉर्म के साथ साथ सर्च फॉर्म और कॉम्बो बॉक्स लगाना सिखाऊंगा। अभी मैं यहाँ पे आपको डाटा वर्क करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक कॉम्बो बॉक्स है जिसमें हमारे पास कुछ सिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं। मैं यहाँ पे अभी आप यहाँ पे हमारे पास ऐड, सर्च, क्लोज़ और रीसेट के बटन हैं। हम यहाँ पे डाटा को एंटर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं इस यूज़र फॉर्म को और रीसेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी कोई डाटा लिखते हैं हम। यहाँ पे हमने यहाँ से भी हम जाके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हम किसी चीज़ का भी पहला लेटर लिख दें, यहाँ पे ये हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पे हम पेमेंट लिखते हैं और ऐड करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे गलती से कोई चीज़ एंटर हो गई है, हमने इसे रेज करना है, हम रीसेट कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं हम। यहाँ से हमने उसके लिए हमें सीरियल नंबर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे जिस तरह ये सीरियल नंबर ये लिखे हुए हैं हमारे पास, यहाँ से हमने 8 को रेज करके हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। हमने 3 का निकालना है। यहाँ पे सर्च करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे सारा 3 का जितना डाटा था वो यहाँ पे इसने हमें लिख के दे दिया। ये हमारे पास यहाँ पे जैन मुल्तान 2000, जैन मुल्तान और 2000। यहाँ से हम इसे क्लोज भी कर सकते हैं। अब हम इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। कोडिंग स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पे डेवलपर पे आके विजुअल बेसिक पे आना पड़ेगा। हम Alt F11 के जरिए भी आ सकते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास एक पहले एंट्री फॉर्म बना हुआ है। हम यहाँ से इंसर्ट पे जाके हम यूज़र फॉर्म ले लेंगे, न्यू यूज़र फॉर्म। यहाँ पे हम इसको यहाँ से हम कैप्शन चेंज कर लेते हैं। कैप्शन हम यहाँ से यहाँ पे ये हमारे ऊपर नाम आए उसे हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं एंट्री एंड सर्च फॉर्म। एंट्री एंड सर्च फॉर्म। यहाँ से हम इसका नेम भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं एंट्री फॉर्म सिर्फ। एंट्री फॉर्म 1। इसके दरमियान हमने स्पेस नहीं देनी। अगर हम स्पेस देंगे ये वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे ये लिखेगा नहीं। अब यहाँ से हम टूल्स ले लेते हैं, हम लेबल ले लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल 4 लेबल ले लेंगे। यहाँ पे हम ये टेक्स्ट बॉक्स भी ले लेते हैं, इनकी साइज एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं साथ साथ। यहाँ से हम एक कॉम्बो बॉक्स भी ले लेते हैं। इसकी साइज एडजस्टमेंट यहाँ तक कर लेते हैं हम। इसे कॉपी करके इधर हम पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारी सारों की साइज एडजस्टमेंट हो गई। यहाँ पे अब हम सीरियल नंबर लिख देते हैं। यहाँ पे हम नेम लिख देते हैं। इधर हम सिटी लिख देते हैं। ये हम इधर से भी चेंज कर सकते हैं। और हम यहाँ पे कैप्शन पे आके ये हम इधर आके यहाँ पे कैप्शन से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम इसे नाम दे देते हैं यहाँ पे पेमेंट। हम इनको कलर भी दे सकते हैं। कलर देने के लिए हमें बैक कलर पे आना पड़ेगा। बैक कलर पे आके हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर इन्हें दे सकते हैं। यहाँ से हम इन्हें ग्रीन दे देते हैं। इसके बैकग्राउंड को भी हम ग्रीन दे देते हैं ताकि ये डिफरेंट ना हो। इन्हें हम चेंज दे देते हैं कलर।
इन्हें हम कलर दे देते हैं यहाँ से ब्लू दे देते हैं, लाइट ब्लू। अब हमने इधर 4 कमांड बटन लेकर आने, हम इनकी साइज भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसे अब कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं ताकि वो चेंज ना हो, यहाँ से हमारा साइज सेम रहे सबका। इन्हें नाम दे देते हैं। अब इधर से हम इसे चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम ऐड लिख देते हैं। यहाँ से इसे ज़रा कैपिटल कर लेते हैं। यहाँ से नेम हम इस इधर यहाँ पे हम सर्च का हमने देना है। SEARCH सर्च। इधर भी हम चेंज कर लेते हैं। इधर भी इसका भी हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं रीसेट। यहाँ पे भी रीसेट लिख देते हैं। यहाँ पे हम क्लोज लिख देते हैं। बल्कि यहाँ पे हम लिखते हैं इसे CLOSEM क्लोज BUT क्लोज बटन। यहाँ पे हम क्लोज लिख देते हैं। अब हम इनको भी इनका कलर भी हम रख सकते हैं। इनको भी कलर दे देते हैं, इन सबको इक्वल कलर दे देते हैं। यहाँ पे आके इधर से हम इसे दे देते हैं रेड कलर, ये हम रेड कलर इन्हें दे देते हैं। हम इनके ज़रा थोड़ा बीच में कर लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से हम इसकी कोडिंग की तरफ जाते हैं। कोडिंग पे जाने के लिए हम यूज़र फॉर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे यूज़र फॉर्म क्लिक कर रहे हैं, हमने यूज़र फॉर्म क्लिक पे कोडिंग नहीं करनी है। हमने इसके लिए यहाँ पे आके हम इनिशियलाइज पे जाएंगे, हमने इनिशियलाइज पे कोडिंग करनी है। मैं भी आपको इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे पहले हम क्लिक वाले को हम डिलीट कर लेते हैं। इनिशियलाइज यहाँ पे हमने इसलिए किया है क्योंकि जब हम यूज़र फॉर्म को खोलें तो वहाँ पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ये जनरेट करके हमें पहले ही दे दे, और लिस्ट बॉक्स कॉम्बो बॉक्स 1 के अंदर जो लिस्ट है हमारी वो भी ऑटोमेटिकली वहाँ पे पहुँच जाए पहले। अब हम इसकी कोडिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 लिख के इज इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंटर ब्रैकेट स्टार्ट शीट 1 डॉट रेंज ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर A2 से A1000 इन्वर्टेड कॉमास क्लोज ब्रैकेट क्लोज +1। यहाँ पे काउंटर से जो मतलब है कि शीट 1 के अंदर रेंज A2 से A1000 के दरमियान जो हमारे फिल सेल्स हैं ये उन्हें काउंट करें, और जो आगे +1 का मतलब है कि ये उसके अंदर +1 कर दे हमारे सीरियल नंबर के लिए। और ये टेक्स्ट बॉक्स 1 से यहाँ पे मतलब है कि ये टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर हमें लिख के दे सीरियल नंबर। अब आगे हम कोडिंग शुरू करते हैं। अब कॉम्बो बॉक्स की, कॉम्बो बॉक्स के लिए यहाँ पे हम सिंपल है, हम यहाँ पे लिखेंगे कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट ऐड आइटम इन्वर्टेड कॉमास
इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हम फिर यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिखना है, मतलब प्लेस सिटी का हमने नाम लिखा है वो यहाँ पे हमें लिख के दे देगा और एंटर दबा देते हैं। मैं आपको वर्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा सीरियल नंबर आ रहा है, यहाँ पे ये हमारे पास कॉम्बो बॉक्स है, यहाँ पे हमने मुल्तान लिखा था, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अब हम आगे वर्क करते हैं, कोडिंग शुरू करते हैं। अब इसी तरह हमने और डालने, इसी को कॉपी करके आगे पेस्ट करते हैं। हमने जितनी दफ़ा इसमें जितने हमने इसमें सिटीज़ नेम डालने हैं हम उतनी दफ़ा इसे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अब नेम चेंज कर लेते हैं। ये यहाँ पे हमारी कोडिंग कंप्लीट हो गई है। मैं भी आपको इसका पूरा वर्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास सीरियल नंबर भी आ रहा है, यहाँ से हम ये हमारे पास पूरी लिस्ट भी आ रही है। यहाँ पे हमारे पास जितने भी हमने सिटी नेम लिखे थे यहाँ पे हमारे पास सारे मौजूद हैं। अब हम यहाँ से आगे कोडिंग शुरू करते हैं। अब हम सर्च की कोडिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं डिम एक्स एज लॉन्ग, डिम वाई एज लॉन्ग। यहाँ पे एक्स और वाई हमारे पास वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे डिम एक्स एज लॉन्ग, यहाँ पे इसका जो मतलब है कि हमने वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करनी है, ये हमने इसलिए लिखा है यहाँ पे। अब हम आगे यहाँ पे एक्स को एक वैल्यू असाइन करते हैं। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू शीट 1 डॉट रेंज ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमाज ए इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज एंड रोज डॉट काउंट ब्रैकेट क्लोज डॉट एंड ब्रैकेट स्टार्ट एक्सेल अप ब्रैकेट क्लोज डॉट रो। एंटर दबा देते हैं। यहाँ पे आगे हम y को भी वैल्यू असाइन कर देते हैं। फॉर y इज इक्वल टू 2 टू x, एंटर दबा देते हैं। x इज इक्वल टू शीट 1 डॉट रेंज, इसका यहाँ पे मतलब है कि शीट 1 की रेंज ए में जो लास्ट रो है उसे ये फाइंड करे। और फॉर y इज इक्वल टू 2 टू x, यहाँ पे 2 दूसरे रो से ये लास्ट रो तक फाइंड करे। यहाँ पे x मैंने आपको बताया कि ये लास्ट एम्प्टी रो फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे मैं x भी वो यहाँ पे x को वो यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 से लास्ट एम्प्टी रो तक ये उसे सिलेक्ट कर ले। अब आगे हम कोडिंग शुरू करते हैं। इफ शीट 1 डॉट सेल्स ब्रैकेट स्टार्ट y, 1 ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, देन टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू
शीट 1 डॉट सेल्स ब्रैकेट स्टार्ट y कॉमा 2 ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू। एंटर। अब इसे कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से। यहाँ पे इसके बदले हम यहाँ पे लिखेंगे अब कॉम्बो बॉक्स 1। कॉम्बो बॉक्स 1 और यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स 3 कर देंगे। यहाँ पे शीट 1 और इधर हम y कॉमा 3 कर देंगे, इधर y कॉमा 4। यहाँ पे इफ शीट 1 डॉट सेल y कॉमा 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। मतलब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो हम वैल्यू लिख रहे हैं वो शीट 1 की रेंज पहले कॉलम में जाके वो सर्च करे, पहले कॉलम के पहले रो में। इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स 2 जो शीट 1 की रेंज y दूसरे रो के दूसरे कॉलम में जो लिखी हुई है वो टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर लिख दे। फिर इसी तरह शीट 1 के तीसरे रो के तीसरे कॉलम में जो वैल्यू लिखी हुई है वो कॉम्बो बॉक्स 1 के अंदर लिख दे। इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स 3 के। यहाँ पे अब हम एंड करते हैं इसे, एंड इफ करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हमने इफ की कंडीशन शुरू की थी। यहाँ पे इफ की कंडीशन को हमने स्टॉप भी करना ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं करते ये वर्क नहीं करेगा। आगे हमें नेक्स्ट भी लिखना ज़रूरी है। अगर हम इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं लिखते ये वर्क नहीं करेगा। पहले मैं आपको रीसेट की रिकॉर्डिंग लगाना सिखा देता हूँ। उसके लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा अनलोड मी। अनलोड मी यहाँ पे जो मतलब है कि ये जो हमारे पास यूज़र फॉर्म खुला हुआ है ये और इससे क्लोज कर देगा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास ये इधर हमारे पास ये जो एंट्री फॉर्म 1 लिखा हुआ है ये यहाँ पे हम अब लिखेंगे। यहाँ पे अब हम लिखेंगे एंट्री फॉर्म 1। जिस तरह वहाँ पे लिखा हुआ था वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे एंट्री फॉर्म 1 डॉट शो। ये हमारे पास आ गया। मैं भी आपको वर्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे टू सर्च करते हैं, रीसेट करते हैं, ये हमारे पास रीसेट हो जाएगा। अब यहाँ पे अब क्लोज का हम लगाते हैं। क्लोज के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ अनलोड में लिखना पड़ेगा। ये यहाँ पे सबसे ये इजीएस्ट फार्मूला है ये रीसेट और क्लोज का। अब हम आखिरी जो हमारा फार्मूला रह गया वो बटन का और ऐड का। यहाँ पे मैं अभी आपको ये सारे वर्क करके दिखा देता हूँ। सर्च करते हैं, रीसेट, क्लोज। अब हम ऐड की कोडिंग शुरू करते हैं। उसके लिए हमें ऐड पे डबल क्लिक करके यहाँ पे अब कोडिंग शुरू करते हैं। उसके सबसे पहले यहाँ पे डिम एक्स एज लॉन्ग। यहाँ पे डिम एक्स जो है हमारे पास वेरिएबल है। डिम एक्स एज लॉन्ग से मतलब यहाँ पे है कि वेरिएबल को हमने कोई एक वैल्यू असाइन करनी है। अब यहाँ पे हम वो वैल्यू असाइन करते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू शीट 1 डॉट रेंज ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमाज ए इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज एंड का साइन रोज डॉट काउंट ब्रैकेट क्लोज डॉट एंड ब्रैकेट स्टार्ट एक्सेल अप ब्रैकेट क्लोज डॉट रो +1 और एंटर। यहाँ पे इधर स्पेस नहीं आना।
ये यहाँ पे हमने वैल्यू एक्स को हमने एक वैल्यू असाइन कर दी है। शीट 1 की रेंज ए में जो लास्ट रो है उसे हमने फाइंड करना है इसमें। अब इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे आगे शीट 1 डॉट सेल्स ब्रैकेट स्टार्ट x, 1 ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। और एंटर दबा देते हैं। यहाँ पे ये शीट 1 डॉट सेल्स, यहाँ पे शीट 1 डॉट सेल x, 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1। इधर जो हम टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो वैल्यू लिखेंगे वो शीट 1 की रेंज कॉलम ए की लास्ट रो में ये हमें लिख के दे दे। अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं। इधर हम यहाँ पे अब लिखेंगे कॉम्बो बॉक्स 1। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 3 आ जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स 2, यहाँ पे x, 2 x, 3 x, 4। अब मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ से अब रन करते हैं, उससे पहले हम इसे क्रॉस करके यहाँ से इसे ज़रा इसकी सेटिंग ज़रा सेट कर लेते हैं। अब इसे यहाँ से अब हम इसे रन कर, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आके ये इधर हम लिखते हैं, डाटा लिखते हैं। यहाँ से सिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं, पेमेंट लिखते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ से अब रीसेट करते हैं।